हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में आप एक्सेल के 3 ऐसे फॉर्मूला सीखने वाले हो जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला वी लुकअप, दूसरा इफ और तीसरा कॉनकैटिनेट। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इंटरव्यू में मेनली आपको इस टाइप का डेटा दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आपको इस टेबल में से इस नाम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसकी सैलरी है वो निकाल के देनी है। अब इसी के लिए वी लुकअप लगाया जाता है। देखो, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। वी लुकअप में वी का मतलब है वर्टिकल, ठीक है, यानी ये जो नाम लिखा हुआ है, अगर ये नाम मेरे को ऐसे में ढूंढना है तो मेरे को वी लुकअप लगाना है। अगर यही नाम ऐसे लिखे होते, लाइक जेठा, मेहता, सोडी, भिड़े, इस तरीके से लिखे होते तो मेरे को एच लुकअप लगाना पड़ता। दोनों को लगाने का तरीका डिट्टो सेम टू सेम है, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फर्क है। लगाते हैं चलो वी लुकअप। अब देखो, ये 4 चीज़ें मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फॉर्मूला लगाने के बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल ए प्रेस करने से ये फॉर्मूला आर्ग्यूमेंट्स खुल के आ जाते हैं, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप कौन सी वैल्यू ढूंढना चाहते हो। अगर इन केस आप ये भूल भी गए हो तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ भी आ रहा है, लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अब इसका मतलब क्या है, ये करते करते समझते हैं। लुकअप वैल्यू में मैंने कहा ये वाली वैल्यू मेरे को ढूंढनी है, ठीक है। कौन से टेबल में से ढूंढनी है, मेरे को इस वाले टेबल में से ढूंढनी है। ये पूरा का पूरा मैंने टेबल पास करवा दिया, ठीक। कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कौन से कॉलम में मेरी वैल्यू है, कौन से कॉलम से मेरे को वैल्यू रिटर्न करवानी है। मेरे को फिलहाल सैलरी निकालनी है, तो देखो 1 2 3 4, तो मेरे को सैलरी सेकंड वाले कॉलम में से निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 दे दिया एंड लास्ट में आपको 0 ही देना होता है। अब 0 क्यों देना होता है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे जब हम एडवांस एक्सेल की कोई क्लास ले रहे होंगे, बट लास्ट में आपको 0 ही देना है। देन मैंने ओके पे क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे मैं जो भी नाम दूंगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। जैसे कपिल की सैलरी 70,000, इसी जगह मैं जेठा दे देता हूँ। देखो जेठा, तो जेठा की सैलरी 62,000 रुपये, समझे। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ करना। इस बार मेरे को सिटी निकालनी है कि इसकी सिटी क्या है। मैंने लगाया वी लुकअप, अब कंट्रोल ए, ठीक। लुकअप वैल्यू मतलब मैं कौन सी वैल्यू ढूंढूंगा, मैंने दे दिया ये। आगे टेबल एरे मतलब ये वाले टेबल में से ढूंढूंगा, ठीक। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब सिटी के लिए कौन सा कॉलम दूं बताओ, 3 एंड लास्ट में 0। अब इसमें देखो लोग गलतियां क्या करते हैं, मैं ये बता देता हूं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान है, आपको ये बात समझ में आ गई। लेकिन लोग इसमें गलतियां क्या करते हैं, पहली गलती जो वो करते हैं, लुकअप वैल्यू यहां से देने के बजाय डायरेक्टली यहां से दे देते हैं। इससे हम लोगों को दिक्कत ये आएगी कि अगर मैंने यहां से लुकअप वैल्यू दे दी तो बाद में आप यहां कितना ही बदलते रह जाओ, रिजल्ट नहीं आएगा। रीजन इसकी आपने लुकअप वैल्यू यहां से दी है, तो लुकअप वैल्यू टेबल में से नहीं देनी होती। लुकअप वैल्यू आपको जहां क्वेश्चन दे रखा है, जहां रिजल्ट निकालना है, वहीं से देनी है। अब टेबल एरे में क्या मिस्टेक होती है ये भी मैं अभी बताता हूं, पर उससे पहले कॉलम इंडेक्स नंबर देख लेते हैं क्या होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर में वहां लिखा हुआ है साफ साफ कि नंबर लिखना है, लेकिन लोग नंबर लिखने के बजाय डायरेक्टली इस तरीके से पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी होती है। लास्ट मिस्टेक, रेंज लुकअप में लोग 0 देना भूल जाते हैं, लास्ट में 0 देना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ भी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मेरे को अब आप लोगों को बताना है कि टेबल एरे में वो क्या मिस्टेक करते हैं। इसी के आगे मैंने एक सीरियल नंबर का कॉलम लगा देना है। अब सीरियल नंबर 1 2 3, इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, कौन लिखेगा नंबर्स बार बार, हो गया। अब एक बार दोबारा से फॉर्मूला लगाता हूं मैं, ये देखो इसी का पार्ट है, मैं इस पर फॉर्मेटिंग वगैरह पेस्ट कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि ये अलग है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को नाम से सैलरी निकालनी है, एक बार दोबारा निकाल रहा हूं मैं। वी लुकअप, कंट्रोल ए, मेरे को ये वाली वैल्यू ढूंढनी है। किस टेबल में से ढूंढनी है, इस टेबल में से ढूंढनी है। पूरा का पूरा टेबल दे दिया मैंने। कौन से कॉलम की वैल्यू रिटर्न करवानी है, 1 2 3 एंड लास्ट में 0। अब ऐसा करने से मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी गलती ये होती है, तीसरी या शायद चौथी। अगेन वी लुकअप, देखो क्या बोल रहा है ये लुकअप वैल्यू, ये कह रहा है लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू टू बी फाउंड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी जो भी मैं लुकअप वैल्यू दे रहा हूं वो मेरे टेबल के फर्स्ट कॉलम में ही होनी चाहिए। यानी अगर आप नाम से सर्च करवा रहे हो तो टेबल आप नाम से दोगे, अगर आप सीरियल नंबर से सर्च करवा रहे हो तो टेबल सीरियल नंबर से दोगे। बात समझे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर दे दो 2 एंड लास्ट में 0, हो गया, निकल गया आपका आंसर। यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूंगा, मैंने लिख दिया मेहता, तो देखो मेहता की सैलरी आ गई। सिंपल है।
तो वी लुकअप इतनी आसान चीज़ होती है। इसके अंदर बहुत कुछ होता है, इसको ड्रैग करा जाता है, वी लुकअप से मल्टीपल वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, मल्टीपल लुकअप्स होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वी लुकअप आप लोगों को मेरे को समझाना था, वो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में समझा दिया। चलो वी लुकअप हम लोगों ने लगाना सीख लिया। नेक्स्ट है हम लोगों का इफ। इफ का मतलब होता है अगर। इफ का ना मीनिंग ही अगर होता है। इफ मीन्स अगर। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी भी सैलरी 60,000 से कम है उसको हम लोग बोनस देंगे, और जिसकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा है उसको कोई बोनस नहीं देंगे, या जिसकी सैलरी 60,000 से कम है उसको हम लोग ग्रेस दे देंगे, कुछ भी। अब अगर मैं 1 on 1 करके ये चीज़ें लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इफ़ के अंदर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको इक्वल टू बोलते हैं, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, और इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इफ़ लगाना समझा रहा हूँ, ये ऑपरेटर्स आप लोग खुद लगा के ट्राई करोगे। मैंने लगाया अगर, इफ़ का मतलब अगर। अगेन मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। देखो कंट्रोल ए बिना करे भी आपके फॉर्मूलाज के आंसर निकल जाएंगे, लेकिन कंट्रोल ए करने से आपके गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, समझ रहे हो। अब इफ़ के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे को यहाँ पे निकालना होता, क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पे, अगर सैलरी 60,000 से कम है तो बोनस दे देते हैं, वरना नो बोनस। ठीक है, मैंने ये छोटी सी बात लिख दी। अब एक एक करके मैं भी तो यही चेक कर रहा हूँ ना, क्या ये 60,000 से कम है? नहीं, 60,000 से कम नहीं है, तो नो बोनस लिख दिया। यानी मैंने मेरे माइंड में चेक करवाया कि ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू 60,000 से कम है या नहीं है। तो मेरे को क्या लिखना है मैंने ये बताया, और नहीं है तो मेरे को क्या लिखना है मैंने ये बताया। मैं इफ़ लगा रहा हूँ, अगर, कंट्रोल ए कर लेते हैं, अगर ये वाली वैल्यू कम है, मैंने लेस देन का निशान लगाया है, अगर कम है 60,000 से, ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू कम है 60,000 से, तो यहाँ पे ये कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर जो आपने बात ऊपर लिखी है ये बात सही है तो क्या लिखा हुआ आएगा। मैंने कहा अगर सही है तो लिखा हुआ आएगा बोनस, वरना नो बोनस। डन। अब इसको कोने से पकड़ कर ड्रैग कर लो, देखो आपका आंसर बड़े प्यार से आ गया। अब जहाँ जहाँ मेरी वैल्यू 60,000 से कम होगी वहाँ पे बोनस लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज नो बोनस लिखा हुआ आएगा। अगर मैं किसी की सैलरी बाद में चेंज भी करता हूँ तो उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये है इफ़ का फ़ायदा कि आपको बहुत बड़े डेटा पे काम एक साथ लिखना नहीं पड़ेगा, ये काम आपका एक साथ हो जाएगा। चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे मैंने एज लगा दी। अब ये रैंड बिटवीन क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल ये एज है मेरी, ठीक है, ये मैंने एज लिख दी। अब मैं कह रहा हूं जिसकी भी एज 18 से कम है उसके पे लिखा हुआ आएगा किड, वरना अडल्ट। ये आपके कॉर्पोरेट से रिलेटेड फॉर्मूला नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इफ़ को किस तरीके से यूज़ करा जाता है। ये प्रैक्टिस शीट और आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। आप उस टेस्ट सीरीज़ को एनरोल करके ये चेक कर सकते हो कि आपको ये चीज़ें कितनी समझ में आई और कितनी नहीं, और ये वाली प्रैक्टिस शीट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी चीज़ें मैंने आपको बना के दी है। इससे आपका डेटा बनाने का टाइम बच जाएगा। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इफ़ प्रैक्टिस शीट, ठीक है। अब देखो नॉर्मली मैं लगा रहा हूँ इफ़ अगर, कंट्रोल ए, ये वाली वैल्यू, इस बार मैं ग्रेटर देन का निशान लगाऊंगा, देखना आप लोग चाहो तो लेस देन से भी लगा सकते हो, लेकिन इस बार मैं ग्रेटर देन लगाना चाह रहा हूँ ताकि पहले से थोड़ा सा चेंज आ जाए। मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है 18 से, अगर ज़्यादा है 18 से तो लिखा हुआ आएगा अडल्ट, वरना किड। सिंपल है, एंटर मारो, देखो मेरा काम हो गया। अब इसको मैं नॉर्मली ड्रैग करूँगा और सारे के सारे आंसर्स आ गए। अगर कोई वैल्यू मैं कम करता हूँ तो देखो किड और अडल्ट वो अपने आप वैल्यू बदलता रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया नंबर के केस में। नंबर के केस में आप लोग लेस देन और ग्रेटर देन लगाते हो, लेकिन इसी जगह अगर आपको टेक्स्ट का केस लगाना हो तो टेक्स्ट के केस में आप इक्वल का निशान लगाते हो, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि टेक्स्ट लेस देन या ग्रेटर देन होता है। मैंने कहा अगर, इफ़, कंट्रोल ए, अगर ये वाली वैल्यू बराबर है बोनस के। अब बस ना एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बोनस देखो खुद लिखा है तो मैंने बोनस को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैंने जो यहाँ लिख रखा है ये वाला सेल बराबर है बोनस के, मैं नो बोनस भी दे सकता था, मैंने बोनस दिया क्योंकि बोनस में मेरे को कम लिखना पड़ा। अगर ये बराबर है बोनस के तो लिखा हुआ आएगा 5,000 रुपये, वरना ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ बोनस लिखा हुआ होगा वहाँ पे 5,000 आ जाएगा, जहाँ बोनस नहीं होगा वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। बात समझे? इस वाली वीडियो में आप लोगों ने ये समझ लिया कि इफ़ किस तरीके से काम करता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ मैंने दे रखी है, आप उसको एनरोल करके ये चेकआउट कर सकते हो कि आपको ये फार्मूला कितने अच्छे से समझ में आया या कितने अच्छे से नहीं। साथ ही साथ मैं आपको ये वाली प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं सेम क्वेश्चन।
इस वीडियो का लास्ट फार्मूला है हम लोगों का कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट आपके दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे जेठा और लाल ये दो अलग अलग जगहों पे लिख रखा है, मेरे को इसको जोड़ के एक सेल में लगाना है फुल नेम। अगर आप इस तरीके से मैनुअली लिखने लगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और इंटरव्यूअर समझ भी जाएगा कि आपको एक्सेल कितने अच्छे से आता है कितने अच्छे से नहीं। अब इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो आप कॉनकैटिनेट लगा दो, ठीक है, कॉनकैटिनेट। अगेन मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ। कंट्रोल ए करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कंट्रोल ए से आपके काम काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाला टेक्स्ट दे दिया। अगेन टेक्स्ट 2 में आप स्पेस दे दो और टेक्स्ट 3 में आप लाल दे दो, ठीक है। दोबारा देखना, मैं दोबारा से करता हूँ एक बार। मैंने लगाया कॉनकैटिनेट, कंट्रोल ए मैं कर रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट 1 दिया, टेक्स्ट 2 के अंदर मैंने लाल दे दिया। कुछ नहीं कर रहा, मैं फिलहाल सिर्फ ओके कर रहा हूँ। अब देखो ऐसा करने से ये दोनों नाम जुड़ के आ गए, ठीक है। लेकिन कितना बढ़िया होता ना अगर इसके बीच में स्पेस भी आ जाता तो अब दोबारा से मैं कॉनकैटिनेट लगाता हूँ और इस बार मैं इसके बीच में स्पेस भी दूंगा। कॉनकैटिनेट, कंट्रोल ए, मैंने पहले जेठा दे दिया, नेक्स्ट मैंने स्पेस दे दिया, नेक्स्ट मैंने लाल दे दिया। ओके करो। अब इसको कोने से पकड़ के ड्रैग कर दो, देखो दोनों के बीच में स्पेस भी आ गया। बात समझे? यानी आप लोग जो चाहो वो इसके अंदर दे सकते हो। एक और बार मैं कॉनकैटिनेट लगाता हूँ, लेकिन इस बार मैं स्टार्टिंग में डियर भी दूंगा। तो देखो मैंने डियर लिख दिया, नेक्स्ट मैंने जेठा दिया, नेक्स्ट मैंने स्पेस दिया और अगले में मैंने लाल दे दिया। मैं क्या स्पेस यहाँ पे भी दे सकता था? नहीं। जब आप खुद लिख रहे हो तब आप उसके अंदर स्पेस दे सकते हो, लेकिन अगर आप किसी सेल का रेफरेंस पास करवा रहे हो, जैसे ये A4 मैंने नहीं लिखा, A4 बस मैंने यहाँ जाके क्लिक करा था, ये अपने आप आया। तो जो भी चीज़ अपने आप आ रही है उसमें आप खुद कुछ भी नहीं लिखोगे। ये वाला सेल खाली था, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे स्पेस मैंने अपने आप दिया है। देन आप ओके पे क्लिक कर दो, ये देखो डियर के साथ जुड़ के आ गया। सिंपल है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है लाइक कुछ मोबाइल नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, इन मोबाइल नंबरों के आगे आपको +91 लगाना है, कुछ चेक नंबर लिखे हुए हैं इनके आगे आपको 0 लगाना है। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हो। कॉनकैटिनेट का काम यही होता है। कॉनकैटिनेट आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, इसको एंड ऑपरेटर बोला जाता है। मेरे को जेठा और लाल को जोड़ना है बिना कॉनकैटिनेट को यूज़ करे। तो देखो जो ये एंड ऑपरेटर है ना, इस एंड ऑपरेटर को एज अ एल्फी समझ लो कि एल्फी है ये। मेरे को नहीं पता आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन एल्फी एक लिक्विड आता है जो ना दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने मेरा जेठा सेलेक्ट कर दिया, ठीक, फिर मैंने एल्फी की एक ड्रॉप गिरा दी, उसके बाद मैंने लाल पे क्लिक कर दिया। इससे ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखो जुड़ गए, सिंपल है। इसी जगह अब मेरे को इसके साथ स्पेस भी लगाना है, तो ये काम करना भी हद से ज़्यादा आसान है। मेरे को कुछ भी नहीं करना। अगेन पहले मैंने जेठा सेलेक्ट करा, फिर मैंने मेरी एल्फी की ड्रॉप गिरा दी, अब मैंने स्पेस लगा दिया, वही डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस, क्योंकि जो भी मैं खुद लिखता हूँ वो मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लगाना पड़ेगा। अब जेठा के बाद स्पेस तो लग गया, स्पेस के बाद मैंने फिर से एल्फी की ड्रॉप गिराई और उसके बाद मैंने लाल को सेलेक्ट कर दिया। एंटर मारो, देखो आपका काम हो गया। अब सारे नामों के बीच में स्पेस आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा है, आप उसको एनरोल करके ये चेक कर सकते हो कि आपको ये फार्मूलाज कितने अच्छे से समझ में आए हैं और कितने अच्छे से नहीं। साथ ही साथ मैंने एक प्रैक्टिस फाइल भी दी है, उसको भी डाउनलोड जरूर कर लेना, उस पर आप इन सारे फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वाली वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए इसको ट्राई करना, काफी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा।